हसन बिन साबित हायर सेकेंडरी स्कूल, जदीद तकाज़ों से हम आहंग वसी और ईज कैंपस, फैसलाबाद में वाहिद कैडेट साज इदारा, हॉस्टल की सहूलत के साथ मानी नशो नुमा के लिए खेलों का बाकायदा इंतजाम, अव्वल ता नाहम दाखिला शुरू है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जी क्लास 10th की क्लास। लेक्चर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर का नाम है जी हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस करना है जी केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कुछ चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं और मिल करके कोई वो नई चीज़ बना देती हैं। इस सारे प्रोसेस को, जिसके अंदर कुछ चीज़ें मिलें और वो मिल करके कोई नई चीज़ बना दें, इस अमल को हम लोग नाम दे देते हैं केमिकल रिएक्शन का। एक केमिकल, ये पूरे हमारे पास एक पूरा केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं और मिल करके वाटर बना देते हैं। इस अमल को केमिकल रिएक्शन का नाम देंगे। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर दो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, एक रिएक्टेंस और दूसरी चीज़ हमें प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंस क्या होते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर वो चीज़ जो आपस में एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं, कंबाइन कर रहे होते हैं, उस चीज़ को हम लोग नाम दे देते हैं उसको नाम दे देते हैं रिएक्टेंस का। और उस केमिकल रिएक्टेंस के आपस में रिएक्ट करने के नतीजे में जो नई चीज़ बन रही होती है, उस चीज़ को हम लोग नाम दे देते हैं प्रोडक्ट्स का। तो इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये रिएक्टेंस हुए और जो नई चीज़ बनी जो कि हमारे पास वाटर है, वो एक प्रोडक्ट हुआ। तो इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, इसी तरह से आप लोगों ने इसको प्रॉपर डेफिनेशन इसकी याद करोगे। द सब्सटेंसेस, वो अशिया इन अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर विच रिएक्ट, जो आपस में एक दूसरे के साथ मिल रही होती हैं, विच कंबाइन, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ मिल रही होती हैं, टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ, टू फॉर्म, और वो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर मिलकर नई चीज़ बना रहे होते हैं। उस चीज़ को, जो चीज़ें मिल रही होती हैं, उसको नाम दे देते हैं हम लोग रिएक्टेंस का। और उन रिएक्टेंस के नतीजे में, और जब वो रिएक्टेंस आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और उसके नतीजे में जो नई चीज़ बन रही होती है, नई चीज़ बनने वाले को हम क्या नाम दे देते हैं? प्रोडक्ट्स का। इसकी भी क्या डेफिनेशन है जी? द सब्सटेंसेस, ऐसी अशिया विच आर, जो कि प्रोड्यूस, पैदा होती हैं, इन अ केमिकल रिएक्शन, एक पूरे केमिकल रिएक्शन के दौरान, इसको हम क्या नाम दे देते हैं जी? दैट्स आर नॉन एज प्रोडक्ट्स। इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो वाटर है वो एक प्रोडक्ट के तौर पे बिहेव कर रहा है। तो केमिकल रिएक्शन की भी प्रॉपर यही डेफिनेशन आपको वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए। द प्रोसेस, ऐसा अमल, ये पूरा एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये एक पूरा केमिकल रिएक्शन है इन विच, जिसमें सम रिएक्टेंस, कुछ अशिया, जो कि इस प्रोसेस के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कुछ अशिया केमिकली कंबाइन होने की, जुड़ने की भी दो सूरतें होती हैं। एक केमिकली होता है, एक फिजिकली होता है, जो कि आप लोगों ने 9th में पहले चैप्टर में पढ़ा था। तो केमिकली कंबाइन हों, एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड बनाकर जुड़ें, किस लिए? टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, नई अशिया बनाएं। इस सारे प्रोसेस को हम क्या नाम दे देते हैं? केमिकल रिएक्शंस का। केमिकल रिएक्शंस की दो टाइप्स होती हैं जी, इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर सिर्फ रिएक्टेंस मिलें और वो मिल करके प्रोडक्ट्स बना दें, मतलब प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंस में तब्दील ना हो, इस प्रोसेस को हम लोग नाम दे देते हैं जी इरिवर्सिबल रिएक्शन का। इरिवर्सिबल रिएक्शन का इसके ऑपोजिट कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर रिएक्टेंस आपस में मिलते हैं, प्रोडक्ट्स बना देते हैं और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंस में तब्दील होना शुरू हो रहे होते हैं। इस तरह के प्रोसेस को हम लोग नाम दे देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस का। अब इसकी इरिवर्सिबल रिएक्शन की अगर मिसाल देखें तो ऊपर वाली ही एग्जाम्पल है इसमें भी, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले और उन्होंने मिलकर के वाटर बना दिया, लेकिन वाटर वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तब्दील नहीं हो रहा। तो इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को हम लोग नाम देंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन का। इसकी डेफिनेशन क्या बनी जी? सबसे पहले इसकी करेक्टरिस्टिक्स, दैट्स आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शंस, जो कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है और बहुत अहम बोर्ड के हवाले से भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इसकी सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा जी? डेफिनेशन क्या अभी हमने पढ़ी? द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म द न्यू प्रोडक्ट and product do not recombine to form the reactants are known as irreversible reaction.
एरो, इसके अंदर हम रिएक्टेंस और प्रोडक्ट्स के बिटवीन सिंगल हेडेड एरो यूज़ करते हैं, सिर्फ एक ही साइड पे हेड है, सिंगल हेडेड एरो यूज़ करते हैं, ये इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तीसरी, इसमें एक ही रिएक्शन हो रहा होता है और वो हो रहा होता है सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसके अंदर रिएक्टेंस मिलकर के सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा होता है। कंप्लीशन, ये कंप्लीट रिएक्शन समझा जाता है, क्यों? क्योंकि रिएक्टेंस आपस में मिलते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं और रिएक्शन ख़त्म हो गया। दूसरी साइड पे आए रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ, तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है जी, अभी हमने डिस्कस कर रहे थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के, सॉरी यहाँ पे वाटर नहीं आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड आएगा। हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलकर के हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे। तो हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिले हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिए, जो कि एक साल्ट है। तो इसके अंदर रिएक्टेंस मिले और उन्होंने मिलकर के प्रोडक्ट बना दिए। प्रोडक्ट वापस किस में तब्दील हो रहे हैं जी, हाइड्रोजन और आयोडीन में, मतलब प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंस में भी तब्दील हो रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंस आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो और वो मिलकर के प्रोडक्ट बना दें और प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंस में तब्दील हो रहा हो, इस तरह का रिएक्शन हमारे पास कहलाता होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंस कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट रिकम्बाइन टू फॉर्म द रिएक्टेंस इज नॉन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। ये इसकी डेफिनेशन हुई। एरो, इसमें हम रिएक्टेंस और प्रोडक्ट्स के बिटवीन डबल हेडेड एरो यूज़ करते हैं, एक हेड इस तरफ को है और दूसरा हेड इस तरफ को है, इसमें डबल हेडेड एरो यूज़ करते हैं। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें रिएक्शन है, इसमें दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक होता है जो फॉरवर्ड रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंस प्रोडक्ट्स में कंबाइन हो रहे, तब्दील हो रहे होते हैं, और दूसरा आपके पास रिएक्शन होता है इसमें रिवर्स रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट वापिस से रिएक्टेंस में तब्दील हो रहे होते हैं। और इसकी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है जी नेवर कंप्लीशन, ये नेवर कंप्लीट, दिस रिएक्शन इज कंसिडर्ड टू बी नेवर कंप्लीट, क्योंकि इसके अंदर रिएक्टेंस मिलेंगे, प्रोडक्ट बना देंगे और प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंस वो एक दूसरे के अंदर हमेशा तब्दील होते रहेंगे और रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। आज की यही क्लास है जी, लेक्चर नंबर 1 10th क्लास का, चैप्टर 9 का। थैंक यू। तालीम में अक़वाम की ताबीर